भगवान के सारे ही चरित्र दिव्याति दिव्य हैं। गोवर्धन का महत्व ये है, भगवान जब इस धराधाम पर थे तब भी गोवर्धन का महत्व था, यानी कि गोवर्धन तब भी था। और जब वो इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, गोवर्धन आज भी भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में ब्रज में विद्यमान है। श्री राधे, वो साक्षात कृष्ण रूप ही है। एक दिन भगवान ने देखा मैया अनेकों प्रकार के पकवान बना रही है। भाई घर में जब कोई उत्सव होता है, जब कोई पूजा होती है तो खूब पकवान बनाए जाते हैं। कोई मिठाई बनती है, पेड़े बनते हैं, लड्डू बनते हैं, चूरमा बनता है, अनेक प्रकार के पकवान तैयार होते हैं। लाला ने अपनी मां से पूछा है कि ये पकवान क्यों बना रहे हो? मैया ने कहा कि मुझे काम करने दे लाला, अपने बाबा से जाकर के पूछ ले। अब जब माँ काम में व्यस्त होती है, बच्चा कुछ बात करे तो माँ क्या कहेगी? मेरे कान मत खा, अपने बाप से जाकर के पूछ जा। तो बाबा से जाकर के पूछो ये पकवान क्यों बन रहे हैं, मुझे काम करने में। बाबा से जाकर के पूछा, बाबा ये किस चीज की तैयारी हो रही है? कौन सा बड़ा उत्सव ब्रज में आ गया जो सबके घरों में ये पकवान बन रहे हैं? नंद बाबा कहने लगे कि बेटा हम इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? बेटा इंद्रदेव है, वो वर्षा के देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, इसके बदले में वो वर्षा करते हैं। और वनस्पति देता है, अनेक प्रकार की दिव्य औषधियां, दिव्य वनस्पति गिरिराज पर हैं, हमारी रखवाली ये कर रहा है। तो अब की बार हम इंद्र की पूजा को ना करें और गिरिराज जी की पूजा कर लेते हैं। मेरे कहने से आप ऐसा करो। नंद बाबा ने समझाया कि बेटा ठीक है, गिरिराज प्रत्यक्ष देव है, लेकिन इंद्र की पूजा बंद मत करवाओ। कि नहीं, मैं बंद नहीं करवा रहा हूं, लेकिन गिरिराज की पूजा करके तो देखो। कर्मणा जायते जन्म, कर्मणा जायते जंतुः, कर्मण्यैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। भगवान कर्म का संदेश दे रहे हैं। कोई देवी देवता हमको सुख या दुख नहीं देता पिताजी, तो क्या है? कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते। सब कुछ हमें अपने प्रारब्ध से, अपने कर्म से ही प्राप्त होता है। हम यदि ऐसा कर्म करेंगे जिससे सुख मिलेगा तो उस कर्म का ही ये फल है। हम ऐसे कर्म करेंगे जिन कर्मों के करने से दुख की प्राप्ति होगी, तो निश्चित रूप से हमें दुख ही मिलेगा। इसलिए सब कुछ ये कर्म का ही खेल है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल पाएंगे। अच्छे कर्म से सुख की प्राप्ति होती है, बुरे कर्म से दुख की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान उपदेश दे रहे हैं। और मेरे कहने से अब की बार आप गिरिराज जी की पूजा करो। तो सब गिरिराज जी की पूजा के लिए तैयार हो गए। अपनी अपनी जो पकवान अपने अपने घरों में बनाए थे, सब ने कहा कि ठीक है लाला, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर देंगे हम, तो कोई बात नहीं। तो सब के सब अपनी पूजा की थाली लेकर के और चल दिए। कहां? गिरिराज जी के पास जा रहे हैं। और ऐसे ही थोड़ी जा रहे हैं, ब्रजवासी चलें और ऐसे ही थोड़ी चलेंगे। वो तो वहां भी नाचते गाते हुए जा रहे हैं। सिर पर पकवान की टोकरी रखी है और मस्ती के साथ गाती हुई जा रही हैं। क्या? गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ तुम्हारी शरण दाता तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण दाता तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। कन्हैया ने कहा था कि गिरिराज हमारे इन भोगों को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करें। देखो, गिरिराज पूजा प्रकृति की पूजा है, प्रकृति से हमारा जीवन है, वृक्ष वनस्पतियों से हमारा जीवन है, खेती बाड़ी से हमारा जीवन है। खेती बाड़ी ना हो, वृक्ष वनस्पति ना हो तो जीवन ही संभव नहीं है। मेरी माताओं बंधुओं, ये गिरिराज पूजा का जो पर्व है, जो हम ये मनाते हैं, जो उत्सव कथा में मनाते हैं, ये यही प्रेरणा देता है। ये प्रकृति भगवान का ही रूप है। भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह चाहते हैं तो प्रकृति के शोषक नहीं बने, प्रकृति के पोषक बने। इस प्रकृति का पोषण करेंगे तो प्रकृति हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाएगी। तो सब पहुंच गए अपनी अपनी थाली लेकर के और भोग लगाने लगे। तो गिरिराज सभी विप्रजनों से मेरा निवेदन है, यहाँ आकर के अंदर और ये भोग लगा दें गिरिराज जी का। बोले गिरिराज धरण महाराज की जय। और जब गिरिराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से भोग इस तरह से स्वीकार किया, दूध भी पी गए, लड्डू भी खा गए, पेड़े भी खा गए, चूरमा भी खा गए, जो कुछ भी लेकर के आया था सब भोग शैलोवश्मी, शैलोवश्मी यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज हैं, गिरिराज ही श्री कृष्ण हैं। दोनों एकाकार हो गए, एक ही हो गए दोनों के दोनों। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। अब जब इस तरह से गिरिराज जी की पूजा सबने की, इंद्र ने देखा कि ये क्या हुआ, मेरी पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा करवा रहे हैं। किसी को अपनी सत्ता जाने का भय सताने लगता है। जैसे इंद्र के पास सत्ता है, देवराज हैं, तो उनको अपनी सत्ता जाने का भय हुआ तो क्रोध आ गया। क्रोध आया तो क्रोध के मारे ब्रज पर इतनी घनघोर वर्षा करवा दी कि मानो ब्रज डूब ही जाएगा। तो जब इतनी घनघोर वर्षा हुई, सारा ब्रज पानी में डूबने लगा, सबके सब फिर भगवान की शरण में आए। कन्हैया हमारी रक्षा करो, कन्हैया हमारी रक्षा करो, इंद्र के इस कोप से हमको बचाओ, इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आ जाओ। भगवान अपने भक्तों को यही कहता है कि चिंता मत करो, तुम मेरा ध्यान करते हो, मेरा जप करते हो, मेरे नाम का कीर्तन करते हो, मेरी कथा सुनते हो, चिंता मत करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मेरी शरण में आओ। भगवान की शरणागति जिसने भी स्वीकार की है, जो भगवान को अनन्यश्चितयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। यो माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान का ये वचन है। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों को कहा चिंता मत करो, चलो मेरे साथ साथ आ जाओ। कहाँ लेकर के जाएगा? डुबोएगा इस पानी में? कि नहीं नहीं तुम आओ तो सही। तो सब कन्हैया पर विश्वास करते हुए सब के सब चल दिए। कहाँ गए? गिरिराज जी के पास। देखते 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 भगवान श्री कृष्ण ने 8 वर्ष की उनकी अवस्था है, और जैसे आंखें झपकती हैं, यानी कि कोई दृश्य ऐसा होता है भी आंख झपकी और तुरंत वो बदल गया, पता भी नहीं लगा कब उठाया, कैसे उठाया, कितनी देर में उठाया। सबके देखते देखते कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर इतने विशाल काय गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण महाराज की जय। सबको कहा कि तुम इसके नीचे आ जाओ। सब भगवान के सानिध्य में आ गए।
भाव तो यही है बंधुओं माताओं, हम भगवान से दूर ना रहें। भगवान के पास रहेंगे तो चाहे वर्षा संकटों की हो रही है, चाहे जगत में कितने दुख के अंगार गिर रहे हैं, कितनी ही विपत्तियां हैं, कितना ही संताप है, यदि हम भगवान के हैं तो भगवान हर तरीके से हमारी रक्षा करता है। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। और जब कन्हैया इस तरह से उठाए हुए हैं गिरिराज को, मैया यशोदा ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, देखो कितना विशाल पर्वत कन्हैया अकेला ही उठाई रहा है, भैया अपनी अपनी लाठी का तनिक सहारा दे दो। तो सबने अपनी अपनी लाठी भी लगा दी। कन्हैया ने भी कहा कि थोड़ा जोर लगा करके उठाना, ये पर्वत बड़ा भारी। देखो करने वाले भगवान स्वयं ही हैं, उठाने वाले स्वयं हैं। श्रेय अपने उन संगी साथियों को भी दे रहे हैं। और मैया यशोदा भी सारे दृश्य को देख रही है। मैया यशोदा भी देख करके उनका अपने बालक के प्रति प्रेम ऐसे जाग गया कि देखो मेरा छोटो सो लाला और कितने बड़े पर्वत को उठा रहा है। ओ नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। मैया यशोदा वात्सल्य में भर के ये बात कह रही है। ओ नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरिवर लीनो उठायो, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। दियो उठायो, कन्हैया मेरो वारो। यूं कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ मेरे भैया। मैया यशोदा कहने लगी, मैया यशोदा कह रही है कि देखो भैया सारे अपनी अपनी लाठी का जोर लगा लो। यूं कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ मेरे भैया। अरे ये कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो वारो। अरे ये कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। बोली गिरिराज धरण भगवान की जय। कृष्ण कृष्ण महाभाग तवात्र्यम गोकुलम प्रभु। हे कृष्ण तुम तो इस गोकुल के इस वृंदावन के प्रभु ही हो, भगवान ही हो। त्रातुमर्हषि देवान तुष्टितात् भक्त बलात्। तो इस तरह से सभी ब्रजवासियों की इंद्र के स्कोप से भगवान ने रक्षा की। इंद्र ने जब देखा कि सब ब्रजवासी सुरक्षित हैं, भगवान के अंग संग हैं, भगवान की शरण में हैं, और जितना जल बरसाया था, सांवर्तक मेघों ने जितनी भी वर्षा की थी, वो सारा का सारा पानी न जाने कहां चला गया।
एक लीला के कारण वो सारा का सारा जल अगस्त्य मुनि पी गए थे और ब्रज में तो धूल ही उड़ रही है, कहीं पानी है ही नहीं। इंद्र को अपनी भूल के लिए इंद्र को बड़ी क्षमा, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। क्षमा करते हुए भगवान की स्तुति इंद्र ने की है, बड़ी सुंदर स्तुति की। हम सब भी भगवान की यही स्तुति करें। हे नाथ, हम आपके हैं, आपको हम ना भूलें, आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। माताओं बंधुओं, गिरिराज पूजन की इस पावन कथा को आप लोग सुन रहे हो। गिरिराज की परिक्रमा का जो महत्व है, कथा सुनने का भी महत्व उससे कहीं कम नहीं है। आपने यहाँ बैठे बिठाए गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली, ना रुपया पैसा खर्च हुआ, ना समय लगा, ना गए, ना गाड़ी की, ना पेट्रोल डीजल लगा, ना पैसा एक भी लगा, कुछ भी नहीं लगा, और यहीं बैठे बैठे गिरिराज जी की पूजा हो गई, गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई। बोलो हो गई कि नहीं? तो इसलिए धन्य है ये भागवत कथा। इसमें भगवान के धाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के स्वरूप, सब कुछ की चर्चा आ जाती है बैठे बिठाए, कुछ भी नहीं लगना। इसीलिए इस भागवत कथा को जो जानकार लोग हैं, जो भागवत के मर्म को जानते हैं, जीवन में जब भी उनको मौका मिलता है, एक बार, दो बार, चार बार, भगवान ने जैसी जैसी जिस पर कृपा की है, हमें प्रयास ये करना चाहिए, प्रत्येक सनातन धर्मी को ये प्रयास करना चाहिए, भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, जीवन में हम कम से कम एक बार तो भागवत कथा का आयोजन करवा ही लें। ये सबको प्रयास करना चाहिए। सबको ये भगवान से ये प्रार्थना करनी ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे धर्मपरायण जन हैं जो भागवत कथा का आयोजन करवाते ही रहते हैं। हम भी कितने तीर्थों पर, हरिद्वार हो, वृंदावन हो, शुक्रताल हो, पुष्कर हो, अनेक तीर्थों पर भगवान की कृपा से अनेक ऐसे वैष्णव परिवारों के द्वारा या ऐसी दिव्य संस्थाओं के द्वारा भागवत कथा का आयोजन समय समय पर उन तीर्थों पर होता रहा है। तो आप में से भी किसी की इच्छा हो कि हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा हो, हम भी भागवत कथा का आयोजन करवाएं, तो जरूर आप कथा के लिए संपर्क करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा, गिरिराज को उठा करके वहीं भगवान ने स्थापित, फिर जब सब कुछ यानी कि इंद्र की प्रार्थना हुई, इंद्र की स्तुति हुई, तो गिरिराज जी को उस स्थान पर रख दिया। और तब से ही भगवान ने कहा कि गिरिराज मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप के रूप में आज भी वो ब्रज में प्रतिष्ठित है। बोलिए गोवर्धन महाराज की। अच्छा, फिर पूछ लिया कन्हैया से एक दिन, कन्हैया ये तो बताओ, मैया यशोदा ने भी पूछा और सखा थे, ग्वाल वाले थे, उन्होंने भी पूछा, एक बात बताओ कन्हैया, इतना ये विशाल पर्वत, अरे कोई जितना वजन उठा सकता है उतना ही तो उठाएगा। हमारी सामर्थ्य 50 किलो वजन उठाने की है, 50 उठाएंगे, 70 किलो उठाएंगे, 1 क्विंटल उठाएंगे तो कमर टूट जाएगी बिना बात, डॉक्टरों के चक्कर लगाते फिरेंगे। और तुमने इतना विशाल पर्वत कैसे उठा लिया? कन्हैया कहने लगे, बड़ी प्यारी सी बात कही है कि कछु माखन को बल बढ़ो। मैंने तुम्हारे घरों का जो माखन खाया है ना, आज उसकी कीमत चुका दी। ये बेकार नहीं गया माखन खाना। दूध घी खूब खाओ, खूब सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन से भी शरीर पुष्ट रह सकता है, तामसिक भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। नशे का त्याग करो, नशे से दूर रहो। अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, अपने बालकों को यही प्रेरणा दो, नशे से दूर रहें, सात्विक भोजन करें, अच्छे संस्कार जीवन में आए। कन्हैया कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। तो इस तरह से
श्रेय कुछ माखन को दे दिया, कुछ ग्वालों को दिया, और श्री राधा रानी के कृपा कटाक्ष से जो ऊर्जा मिलती रही उसके कारण इस विशाल पर्वत को मैंने धारण कर लिया था। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।